नमस्कार, आप देख रहे हैं VYN टाइम। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बगहा से आ रही है, जहां आधुनिक चिकित्सा विज्ञान कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के उन्नत उपचार के लिए कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी जैसे जटिल उपायों पर निर्भर है। वहीं बगहा नगर स्थित वन विकास भारती द्वारा संचालित होम्यो कैंसर सेवा अस्पताल ने एक बार फिर अपने अनूठे और प्रभावशाली होम्योपैथिक उपचार से चिकित्सा जगत में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। यह प्रेरणादायक कहानी है गोपालगंज निवासी एक महिला मरीज की, जिन्हें 4th स्टेज कैंसर था और जिनका इलाज दिल्ली के प्रतिष्ठित अपोलो अस्पताल में चल रहा था। 16 कीमोथेरेपी सत्रों के बावजूद उनकी स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही थी। वही शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके परिजन जब हर ओर से निराश हो चुके थे, तब एक अंतिम आशा की किरण बनकर सामने आए डॉक्टर पदम भानु सिंह, जो कैंसर के क्षेत्र में होम्योपैथिक पद्धति से सफल इलाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कई बार सम्मानित हो चुके हैं। मरीज की हालत इतनी नाजुक थी कि उन्हें अस्पताल तक लाना भी संभव नहीं था। ऐसे में डॉक्टर सिंह ने अत्यंत मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए वीडियो कॉल के माध्यम से उनका मूल्यांकन किया और तुरंत इलाज की शुरुआत कर दी। होम्योपैथी की सूक्ष्म लेकिन प्रभावशाली दवाओं के जरिए सिर्फ 4 महीनों में ऐसा चमत्कार हुआ कि जो महिला चलने फिरने में भी असमर्थ थी, वह अब पूर्ण स्वस्थ होकर अपने पैरों पर चलकर स्वयं बगहा स्थित अस्पताल में डॉक्टर सिंह से मिलने पहुंची। यह सिर्फ एक मरीज की चिकित्सा नहीं थी, बल्कि यह एक परिवार की टूटती उम्मीदों को नया जीवन देने जैसा कार्य था। यह उपलब्धि न केवल चिकित्सा विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती है, बल्कि यह दर्शाती है कि होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली में अभी भी अथाह संभावनाएं मौजूद हैं। विशेषकर तब जब उसका नेतृत्व ऐसे समर्पित और अनुभवी चिकित्सक कर रहे हो, जैसे कि डॉक्टर पदम भानु सिंह। वही होम्यो कैंसर सेवा अस्पताल बगहा आज लाखों कैंसर पीड़ितों के लिए आशा का नया केंद्र बनकर उभरा है। इस संस्थान ने यह साबित कर दिया है कि यदि सही समय पर व सही दिशा में इलाज मिले तो गंभीर से गंभीर रोग को भी मात दी जा सकती है। वही यह केस न केवल एक चिकित्सा चमत्कार है, बल्कि यह बगहा बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय बन गया है। ये बीमारी की शुरुआत जो है हमारे गॉल ब्लैडर में एक स्टोन की वजह से उसकी शुरुआत हुई और वो क्रमशः बढ़ते हुए लिम्फ नोड और लिवर तक वो पहुंच गई थी, और जिसके पश्चात जो है डॉक्टरों की सलाह के पश्चात उसमें कीमो कराया गया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। और जब से मैं यहाँ आ रहा हूँ ये होम्योपैथिक सेवा संस्था में, और उसके बाद मेरे पास एक रिपोर्ट है, एविडेंस है, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे, कभी मैंने तत्काल में ही कराया था एक महीने पहले, कि आपके लीवर से भी जो गांठें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, आपके जो गॉल ब्लैडर में जो थी कैंसर की सेल थी वो भी ख़त्म हो चुकी हैं। और क्रमशः जो भी अगर थोड़े मोड़े सेल हैं तो वो सारे सेल इनएक्टिव केस में चल रहे हैं, और जी तो वो सारे केस जो है इनएक्टिव हो गए हैं। और ये एविडेंस मैं आपके सामने रख रहा हूँ, कुछ एविडेंस हैं हमारे पास। ये इससे पहले भी जो हमने कराया था, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट हैं, और ये करंट के एविडेंस हैं, और ये संस्था है जहाँ से मेरा इलाज चल रहा है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इस सेवा का लाभ लें और अपनी यहाँ उपस्थित होकर अगर आपके पास ऐसे मरीज हों जो इस बीमारी से ग्रसित हों, तो मेरा आपसे अनुरोध है कि एक बार आप जरूर आएँ और आके डॉक्टर पदम भानु सिंह से मिलें और एडवाइस लें उसके बारे में कि इलाज कहाँ से कैसे शुरू करें। नमस्कार, मैं डॉक्टर पदम भानु सिंह बगहा बिहार से होम्यो कैंसर सेवा हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सक हैं। आज आपके सामने मिस्टर शकुंतला देवी के केस को आपको दिखाया, और इनके तुलनात्मक जो ट्रीटमेंट की व्यवस्था है आज समाज में व्याप्त है, जो जिसको एलोपैथिक और होम्योपैथिक के नाम से जानते हैं। और एलोपैथिक में जो चिकित्सा प्रणाली है, जो प्रोटोकॉल्स है, उसके आधार पर जो डॉक्टर चिकित्सा करते हैं उसमें कितने लाभ मिलते हैं और मरीज को क्या क्या दंश से झेलना पड़ता है कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से। जैसे 15वें कीमो में तो मरणासक भी चला जाता है, मजबूरी में उसकी गार्जियन उस कीमो को स्विच ऑफ करते हैं और होम्योपैथी की सहारा लेने के लिए वे बिहार में रुक करते हैं। और होम्योपैथी की दवा चलते ही 6 मंथ में पित्त की थैली और लीवर की जो कैंसर की गांठ है वह पेट सीटी स्कैन में इनएक्टिव पाई जाती है और वह गायब मिलती है। यह एक बहुत बड़ा प्रमाण है जो चिकित्सा जगत के लिए